दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं हरीश सागर लाखा जी के आवास पर और इनसे खास मुद्दों को लेकर बात करने आए हैं। आप चूंकि फरीदपुर सुरक्षित विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। ये वही विधानसभा है जहां कभी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। सियाराम सागर साहब दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए हैं। सीट पर लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं। दावेदार तो कई हैं, दावा कई लोगों ने किया है, लेकिन उनमें से मजबूत दावेदार हरीश लाखा हैं। आज इनसे हम बात करने जा रहे हैं। हरीश सागर, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और कुछ खास सवालों पर हम आपसे करने जा रहे हैं बात। मसलन चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में क्या सीन नजर आ रहा है, आपकी सरकार ने ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार किया, आपने फरीदपुर के विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है। सुनिए गौर से हरीश लाखा को। हरीश सागर लाखा, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे आपका सियासी सफरनामा क्या है, कब से आप राजनीति में हैं, कहां तक एजुकेटेड हैं और किस विधानसभा से आपने टिकट मांगा है, उस विधानसभा के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपने क्या सपने देखे हैं। हरीश लाखा। मैं एमएससी प्लांट साइंस और एलएलबी हूँ। मेरा जो सियासी सफ़र है वो पिछले 12 साल से है। मेरा परिवार भी राजनीति में है। परिवार में जिला पंचायत सदस्य और प्रधान है। और फरीदपुर विधानसभा जो सुरक्षित है, क्योंकि मैं दलित परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मैंने फरीदपुर विधानसभा को चुना है। और रही फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की, तो वहाँ तो अपार संभावना है, क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। चाहे रोड हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे नाला हो, कुछ भी नहीं है। चाहे एजुकेशन, चाहे हेल्थ सेक्टर, तो वहाँ अपार संभावना है काम करने की। अगर पार्टी मुझे मौका देती है और हमारी सरकार बनती है, तो जैसे भैया ने पूरे प्रदेश में विकास कराया, उसी कड़ी में मैं इस विकास को फरीदपुर से भी जोड़ूंगा। लाखा साहब, आपने बीते दिनों कैनोपी मतलब रंग बिरंगी अखिलेश यादव वाली छतरियां भी बांटी, लड़कियों को साइकिल भी बांटी। क्या रिस्पांस आया? लोग कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप कोई एहसान समाज के ऊपर कर रहे हैं, या कैसा महसूस किया आपने वो दान देते समय, और आगे इस तरीके के क्या कदम नए उठाने जा रहे हैं? मेरा परिवार पहले भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और इन चीज़ों को, चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पे गरीब बेटियों को, मेधावी बेटियों को साइकिल थी, चाहे मेरा रक्षाबंधन का कार्यक्रम था, चाहे शिक्षकों का सम्मान समारोह था, और क्षेत्र में जो बरसाती छाता है वो भी, और अब ये कैनोपी, ये सब समाज सेवा का काम है। इसे राजनीति से कतई नहीं जोड़े। मैं जनता पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर उनकी ज़रूरत की चीज़ दे रहा हूँ तो इससे उनके भले करने के लिए दे रहा हूँ। इस पर कोई एहसान करने की ना मेरी औकात है और न करना मैं कर पा रहा हूँ ऐसा। सरकार ने निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया, निजी हाथों को में लोगों को जोड़ा है। पुराने सरकारी कर्मचारी एक बार हो जाते थे, समझते थे हमारी तो सरकार की नौकरी की, हम तो ससुराल दामाद बन गए। ऐसी स्थितियों में निजीकरण करके कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ते हुए हरामखोरी को, सरकारी तंत्र के उसको सही करने का प्रयास किया है। आप निजीकरण को किस नज़र से देखते हैं? निजीकरण पे मैं इतना तीखी बात कहूंगा, आपको भी बुरा लगेगा और सरकार को भी बुरा लगेगा। निजीकरण के पीछे इनकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की है। ये दलित और पिछड़ों के हक को मारना चाहते हैं, इसीलिए निजीकरण को बढ़ावा। क्या सरकार के सभी लोग निकम्मे हैं? तो निजीकरण के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे निजीकरण वाले डॉक्टर इलाज करते क्यों नहीं नजर आए? 300 बेड में इलाज क्यों करा? और अगर निजीकरण ही इतना अच्छा है तो सरकार अपने सारे काम निजीकरण से दे दे। सरकार अपने काम तो निजीकरण से नहीं देती है। क्यों रह रही है? सरकारी आवास में रहना चाहिए फ्लैट पे। डीएम आज भी 60 बीघे के बंगले में रह रहा है, नहीं एक छोटे से फ्लैट में रहना चाहिए। क्या जरूरत है उसे 70 बीघे? निजीकरण हरामखोरी को खत्म करना नहीं है, बढ़ावा है। एक लाला की नौकरी है, उससे वो जैसे चाहेगा काम लेगा। लोगों का जो योग्यता है, लोगों की जो काम करने की क्षमता है, लोगों का जो खून पसीना है, उसके आधे पैसे मिलवा के ये काम कराना चाहते हैं। इससे बड़ा व्यवहार और बर्ताव कुछ नहीं होगा। आज रेलों की क्या स्थिति है? कितनी ट्रेनें चल रही है निजीकरण का? आज जियो देखो, देख तो लिया, कितना टाइम से नेटवर्क मिल रहा है आपको। और बताऊं, टीवी की बात करो, चाहे किसी की बात करो, निजीकरण के आने के बाद सब चीजों में नुकसान हुआ है गंभीर जी, कहीं फायदा नहीं हुआ है। निजीकरण वो दुश्मन है, वो दीमक है जो देश को खत्म कर रहा है। मैं निजीकरण के हर चीज के खिलाफ हूं। लोग के सामने कई पार्टियां हैं। योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रिय कही जाने वाली सरकार भी है, जो इन दिनों राशन बांट रही है, और वो भी बिना किसी जाति भेद के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की तर्ज पे। मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा
राशन लेते हुए लाइन में लगी जा रही हैं और थैला भी खुशी खुशी पूर्वक घर ले जा रही हैं। इसके अलावा तमाम डेवलपमेंट के काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपराधी, गुंडे, मवाली, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ गए, अपराध नाम की चीज नहीं बची, हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं हुआ। आप किस नजर से देखते हैं? मेरी सरकार ने जितने काम कराए उसके अलावा इस सरकार में एक भी काम मैं बरेली जनपद में भाजपा के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, वो मुझे दिखा दें और गिनवा दें, तो मैं ये चुनौती देता हूं आपके माध्यम से। दूसरी बात, आप जो राशन की बात कर रहे हैं, पीडीएस सिस्टम तो हमेशा चला आ रहा था, वो तो प्रचार कर रहे हैं थैला देकर। मोदी जी हंसते हैं गरीबों पे कि ये गरीब जा रहा है जो अनाज देके, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं सिर्फ 5 किलो गेहूं और चावल से काम चल जाएगा? मसाला, चाय पत्ती, दूध क्यों नहीं देते हो जब कोरोना महामारी में इतनी विकट परिस्थिति है? हमारे नेता ने जो काम कर दिए और हमारे नेता ने जो भेदभाव के बिना काम करा, चाहे बरेली से बदायूं जोड़ने का, चाहे बरेली से नैनीताल जोड़ने का, चाहे 300 बेड अस्पताल हो, चाहे फ्लाईओवर हो, एक भी काम इनका नहीं टिकता है। और रही मुस्लिम महिलाओं की बात, तो पीडीएस का अनाज मिल रहा है जो सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से बढ़ता है, उसको जो आवंटित है, जो लाभान्वित है वो लेगा। सिर्फ मुस्लिमों पे ये किरदार करके हर काम क्यों करते हैं? चाहे इनका अब्बा जान की बात हो, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग की बात करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं। इनके पास विकास का कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं। और रही हमारे नेता को लोग क्यों चुनेंगे? हमारे नेता ने जो काम करे, चाहे 18 लाख लैपटॉप वितरण हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे गरीबों को मजदूरी देने का काम हो, चाहे गरीबों के साथ अन्याय का काम हो, डायल 100 जैसी दी। और ये बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास कि क्या योजना है? अभी आपने 4 दिन पेपर पहले पढ़ा होगा, 50% रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं पिछले 13 महीनों में। ये इनकी सरकार है। और बातें करते हैं, यहां तो बेटी अगर रिपोर्ट लिखवाती है तो उसके पूरे घर को खत्म करा दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोजर से घर खत्म का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इन्हें जो फूल का निशान खत्म करके बुलडोजर निशान रख लेना चाहिए। इनके पास कोई विकास नहीं है। इनके पास है जो बोले, चाहे वो पत्रकार हो, जनता इनके खिलाफ बोलेगी उसे खत्म करने का काम करते हैं। विकास से इनका कोई नाता नहीं है, क्योंकि ये जादूगर लोग हैं, जादू दिखा के जब पब्लिक को पागल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई और किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहां से दुगनी हो गई? एक कदम भी बताएं। किसान अगर इतना इनकी राज्य में खुश है तो बॉर्डर पे क्यों बैठे? और माननीय मोदी जी कहते हैं बिचौली और दलाल परेशान है, तो जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो क्या सारे दलाल हैं? अरे दलाल तो भाजपा